नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित अष्टो। दोस्तों, जीवन रेखा, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में सफलता, जीवन में हमको क्या क्या अर्जित होगा, क्या क्या हासिल होगा, हम कहां तक यात्रा करके जाएंगे, ये सारी चीजों का आकलन बहुत ही आसानी से हम जीवन रेखा को देख के कर सकते हैं। समुद्र शास्त्र में वर्णित यह जीवन रेखा हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए जानते हैं जीवन रेखा अगर आपकी किस तरह से हो, या दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है, अंदर की ओर मुड़ रही है या बाहर की ओर जा रही है, ये सारी कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। और चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। जीवन रेखा से कैसे देख सकते हैं, हम कितना भोग करेंगे, किस मात्रा में करेंगे, किस एज में करेंगे, पर्टिकुलर हम कहां पे किस जगह पे गुणवत्ता, सफलता व लाभ अर्जित कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर एज में सुख की प्राप्ति हम कब कर सकते हैं, ये सारे इंडिकेशन हमको जीवन रेखा से मिल जाते हैं। जीवन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा। इसके विषय में सब हमने आई बटन पे जाके डिस्कशन किया, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिटेलिंग से लाइफ लाइन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि लाइफ व्यक्ति की जो भी सोचता है वो सब लाइफ के द्वारा ही देखा जा सकता है। अगर हम हॉरोस्कोप की दोस्तों बात करते हैं, जो 12वां घर आपका होता है वो भोग का घर होता है। आप ये स्वयं है, आप लग्न होता है, यहाँ पे कोई भी आपका नंबर लिखा हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आपका जो भोग है, आपका जो आपसे अन्यत्र जो चीज है वो भोग है, और यहाँ से आपके द्वारा जो कमाया गया धन है, यहाँ से आपका सुख देखा जाता है। तो यहाँ पे मैरिज के बाद जो गुप्त रूप से आप जो सुख कमाते हैं, जो गुप्त रूप से सुख कमाते हैं, गुप्त रूप से धन कमाते हैं, और मैरिज के बाद जो भी आपको लाभ होता है वो सब आपको यहाँ से देखना है। तो जीवन में कितनी गुणवत्ता रहेगी, चलिए इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं हाथ से। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये आपकी लाइफ लाइन है, तो इसके बगल में एक छोटी सी कोई लाइन आ जाती है। ये आपकी इन्फ्लुएंस लाइन हो सकती है, या किस केसेस में अगर ज्यादा पास है तो आपकी ये मंगल रेखा भी होती है, जैसे मार्स लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये मंगल क्षेत्र से निकलती है। आप देखेंगे दोस्तों कुछ लोगों की थोड़ा पास से जो है छोटा कर्व बनाती है, और कुछ लोगों का दोस्तों देखेंगे कि ये बड़ा कर्व बनाती है ऐसे करके। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जिन लोगों की ये छोटा कर्व बनाती है, इसका मतलब है जीवन में शुक्र का जो पर्वत है वो कम मिल रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं, जो लोग आध्यात्मिक पथ से अचानक भोग विलास की सारी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, बहुत नीरस तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो आप देखेंगे उनकी जो बहुत ही कर्व बनाएगी। उसके लिए बाकी सारे सिंबल्स देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम देखेंगे, अगर ये बड़ा कर्व बना रही है, आपका ये शुक्र पर्वत को बड़ा क्षेत्र हासिल हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके जीवन में भौतिकता की तरफ आकर्षण बहुत ही ज्यादा होगा, और आप चाहते हैं कि बहुत सारे सुख सुविधाएं, घर, मकान, बैंक बैलेंस, ये सब आपको प्राप्त हो। तो ये आपका बड़ा कर्व बनाती है, मतलब शुक्र पर्वत आपका बड़ा है। अगर आप देखेंगे ये 2 या 3 भागों में बढ़ जाती है, या किसी तरह से यहाँ पे फिश सिंबल बना हुआ है कुछ भी, तो आप देखेंगे आपके मैक्सिमम चांस रहते हैं कि अपने अपने जन्म स्थान से अन्यत्र जाकर कहीं बस जाएं, कहीं रहें। ये आपके भारत, या जैसे कि आपने अहमदाबाद में जन्म लिया है तो आप दिल्ली चले गए, इस तरह की कंडीशन आपके में आती है। लेकिन अगर ये इसके साथ आपका शनि भी बहुत बली है, स्ट्रांग है, या राहु का जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, तो आप क्या होता है, आप इस देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं। तो ये फॉरेन सेटलमेंट के योग दोस्तों बनते हैं। फॉरेन ट्रेवल आपको यहाँ से देखना। अगर कोई रेखा यहाँ से आके आपकी जीवन रेखा में मिलती है, तो ये आपकी यात्रा को दिखाता है कि लंबी समय की यात्रा, खासकर होटल्स वगैरह, जब आप जैसे 6 महीने 7 महीने बाहर रहते हैं, इस तरह का टाइम पीरियड आपको वहां गुजारने का मौका मिलता है। दोस्तों अगर आपकी जो जीवन रेखा है, तो आकर आपको देखने को मिलता है छोटी है, ये वो नीचे तक नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपकी आयु कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से 0 साल और 12 साल 10 साल शुरू करें, तो यहाँ आते आते आपके 80-90 साल हो जाएंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता नीचे आने पे, व्यक्ति की पूरी नीचे आए तभी व्यक्ति की पूरी आयु होगी। व्यक्ति की यहाँ पे भी अगर खत्म हो रही है तो भी उसकी व्यक्ति की पूरी आयु होगी। और जीवन रेखा की गुणवत्ता देखने के लिए, मैंने जैसे बताया, गुणवत्ता देखने के लिए बड़ा कर्व मिलना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कब ज्यादा होगी, जब ये बड़ा कर्व लेती हुई ज्यादा आएगी। अगर ये पास से छोटा कर्व ले रही है तो शुक्र को छोटा क्षेत्र मिलेगा, तभी आप देखेंगे जीवन में भोग के जो संसाधन है वो व्यक्ति के पास थोड़ा सा कम होंगे अपेक्षाकृत। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जीवन रेखा पे कुछ किसी तरीके का ऐसे करके ये लाइनें आके रुक जाती हैं, तो आप जीवन में संघर्ष काफी करेंगे, लेकिन वो संघर्ष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे।
आप एक सफलता जीवन में काफी जबरदस्त प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर ये जो लाइनें हैं वो आपको इसको कट कर देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, और आपकी कुछ रेखाएं तो आपकी हृदय रेखा तक भी पहुंच सकती हैं, इसका मतलब है संघर्ष का जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो आपके मन को, आपके मस्तिष्क को और आपके दिल को, तीनों को प्रभावित कर रही है। मतलब यहाँ से काटते हुए तीनों तक पहुंच गई है। अगर आप देखें कि कोई आकर मंगल रेखा आपकी यहाँ पे मौजूद है, मतलब डबल डबल लाइन है यहाँ पे आपकी जीवन रेखा की, डबल डबल लाइन है, तो आप देखेंगे कि आप में सामर्थ्य होगा। आप उन असफलताओं के माध्यम में भी आप अपना लाभ कमा लेंगे। मतलब आपके जीवन में कुछ असफलता आई, हार्डल आए, मुसीबत आई, तो उस मुसीबत के दौर में भी, वैसे कुछ कोरोना आया हुआ है तो कुछ लोग कोरोना से भी अपना धंधा चला लेंगे, अलग तरह का बिजनेस कर लेंगे। तो इस तरह की व्यक्ति में कैपेबिलिटी आ जाती है, विपरीत परिस्थितियों में उदय होने की कैपेबिलिटी। दोस्तों अगर हम बात करें कि जीवन रेखा अगर टूटी हुई हो, अब हम बात करते हैं टूटी हुई जीवन रेखा, कुछ बीच में गैपिंग, उसके बाद फिर से स्टार्ट हुई हो, इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की आयु में थोड़ी सी कमी हो रही है। इसके लिए दोस्तों साथ में देखना है गुरु पर्वत और बुध पर्वत। अगर गुरु, बुध और शनि पर्वत कमजोर है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अल्पायु होता है। इसके लिए काफी सारे उपाय करने की जरूरत है। और अगर हमारी जो जीवन रेखा है नीचे पूर्ण रूप से मिलती है, या आपकी एक ब्रांच निकल के उधर मिलती है, तो ये केतु के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। केतु क्या दर्शाते हैं? केतु ज्योतिष विद्या में, आध्यात्म में दिखाते हैं मोक्ष को। इसीलिए हम लोगों की जीवन रेखा बाकायदा मोक्ष की तरफ अग्रसर रहती है, इसीलिए कर्व करते हुए मोक्ष की तरफ जाती है। हमारे ज्योतिष विज्ञान में केतु अगर आपके इन स्थानों पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सुख होगा वो अध्यात्म की ओर रुचि लेने से आपका सुख की आपको प्राप्ति होगी। अगर ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे आके कई सारी रेखाएं आपको केतु पे मिलें तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी जीवन की जो गुणवत्ता है, वो सारी जो सफलता है, जो लाभ है, वो एक सीमा पे आके अध्यात्म की तरफ केंद्रित हो जाएगा। तो ये हमने जाना कुछ फायदा और नुकसान, जीवन रेखा से क्या क्या हमको लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों आगे किसी और वीडियो में हम लोग बात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे होम। नमस्कार दोस्तों।